दोस्तों ये साल ड्रामा इंडस्ट्री के लिए काफी अलग रहा है। बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। इस साल की शुरुआत में एक के बाद एक ऐसा ड्रामा आ रहा था जिन पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा था। उन ड्रामाज ने अपने ऑन एयर टाइम पे ही बिलियन व्यूज का मार्क क्रॉस कर लिया था। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद हालात ऐसे हो गए कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि अब शायद ही कोई ऐसा ड्रामा आएगा जो 1 बिलियन व्यूज तक पहुंच पाएगा। खैर आज का ये वीडियो व्यूअरशिप के बारे में होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के 8 ऐसे ड्रामाज के बारे में जिनकी व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है। इस साल अभी तक के कुछ ऐसे ड्रामाज जिन्हें सबसे ज्यादा देखा गया है। बहुत से ड्रामाज आए हैं इस साल और जब मैं सभी ड्रामाज की व्यूअरशिप देख रहा था तो मुझे उस वक्त समझ में आया कि कितने सारे ड्रामाज इस साल फ्लॉप हुए हैं। खैर आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 8 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है डायन। इसमें हमें एहसन खान, महविश हयात और हीरा मानी की मेन लीड के तौर पे हमें फीचरिंग देखने को मिली थी। ये ड्रामा शुरू हुआ था, इसका पहला एपिसोड आया था 24 फरवरी को। इस ड्रामा की व्यूअरशिप के उतार चढ़ाव मैंने खुद देखे हैं और इसकी व्यूअरशिप के बारे में हम उस टाइम की वीडियोस में काफी बात भी कर चुके हैं। जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था इस ड्रामा को, लेकिन फिर इंडिया बैन के बाद इसकी व्यूअरशिप में हमें थोड़ा डिप देखने को मिला। हैरान तो मैं उस दिन हो गया था जिस दिन एक दिन के लिए इंडिया में वो बैन हटा दिया गया था और ये सभी ड्रामाज एक दिन के लिए अनबैन हो गए थे इंडिया में। उस एक दिन के अंदर इस ड्रामा के 2 से 3 एपिसोड ट्रेंडिंग सेक्शन में थे इंडिया में। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर ड्रामाज बैन नहीं हुए होते तो ये ड्रामा आसानी से 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर गया होता, क्योंकि इसे रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा था। लेकिन अगर असलियत में इस ड्रामा की व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो ये ड्रामा 500 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे। दोस्तों नंबर 7 पे इस लिस्ट में एक ऐसा ड्रामा आता है जो इस लिस्ट में सबसे नया है। इस ड्रामा का नाम है मोहरा। इसमें हमें लाइबा खान, मिकल जुल्फकार, आगा अली और सईद तूबा अनवर की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा की शुरुआत, इसका पहला एपिसोड रिलीज किया गया था 11 जुलाई को। अभी के टाइम पे इंडस्ट्री के जो हालात हैं, जिस हिसाब से बाकी ड्रामाज अपनी व्यूअरशिप लेके आ रहे हैं, अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो ये जो ड्रामा मोहरा है ये सुपर हिट ड्रामा है। अभी के टाइम पे इंडस्ट्री में जितने भी ड्रामा चल रहे हैं, एक ड्रामा को छोड़ के ये बाकी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं जिनकी आने से पहले कोई हाइप नहीं होती, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट्स आते हैं तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो ड्रामाज हिट हो जाते हैं। ऐसा देखना अच्छा लगता है। खैर इस ड्रामा की व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ऐसा हो सकता है कि इसके 2-4 मिलियन व्यूज और बढ़ गए होंगे, क्योंकि ये ड्रामा भी चल ही रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये ड्रामा अभी के टाइम पे 510 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है और आगे चल के ऐसा होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये ड्रामा 600 मिलियन 700 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाए आसानी से। मुझे नहीं पता अभी कितने इसके एपिसोड्स आना बाकी हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये ड्रामा। दोस्तों नंबर 6 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा परवरिश। इसमें हमें समर जाफरी और ऐना आसिफ की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। इस ड्रामा का पहला एपिसोड हमें 7 अप्रैल को देखने को मिला था। ये जो ड्रामा परवरिश है ये उन चुनिंदा ड्रामाज में से है जिसके साथ ऑडियंस पहले एपिसोड से ही कनेक्ट कर गई थी। मुझे अभी भी याद है जब ये ड्रामा शुरू हुआ था, इसके अभी 4-5 एपिसोड आए थे और हर एक एपिसोड, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 5 ही एपिसोड आए थे और तमाम एपिसोड इंडिया में ट्रेंडिंग सेक्शन में होते थे। तो इस ड्रामा के मामले में ऑडियंस ने अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा था। जैसे ही पहला एपिसोड आया ऑडियंस ने देखना शुरू कर दिया इस ड्रामा को। लेकिन आगे फिर बैन के चलते इस ड्रामा की व्यूअरशिप में भी हमें काफी बड़ा डिप देखने को मिला था। इसके जो स्टार्टिंग के एपिसोड थे वो आराम से 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में 7-8 मिलियन इस तरह की व्यूअरशिप इस ड्रामा की रह गई थी। अगर ये वाला ड्रामा भी बैन ना हुआ होता और जैसा इस ड्रामा को रिस्पांस मिल रहा था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ड्रामा अपने ऑन एयर टाइम पे ही 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लेता। लेकिन असलियत में अगर इस ड्रामा की व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो 550 मिलियन व्यूज ये ड्रामा क्रॉस कर चुका है। दोस्तों नंबर 5 पे आता है ड्रामा आसपास। इसमें हमें अली अंसारी और लाइबा खान की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी और इस ड्रामा का पहला एपिसोड, इस ड्रामा की शुरुआत हुई थी 2 मार्च को। ये एक रमजान स्पेशल ड्रामा था और मुझे अभी भी याद आ रहा है कि जब ये ड्रामा आया था तो उसी टाइम पे सज्जन अली मैम का भी एक रमजान स्पेशल ड्रामा आ रहा था और सहर खान, खुशल खान का भी एक चल रहा था उस टाइम पे। लेकिन इस ड्रामा ने सभी बाकी ड्रामास को पीछे छोड़ दिया था। इसका भी हर एक एपिसोड हमें उस टाइम पे ट्रेंडिंग सेक्शन में देखने को मिलता था। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला था इस ड्रामा पे और कफारा के बाद अली अंसारी और लाइबा खान पहली बार साथ में फिर से आ रहे थे किसी प्रोजेक्ट में, तो वो भी हाइप थी और फिर इस ड्रामा के साथ ऑडियंस कनेक्ट कर गई थी उस टाइम पे। इसकी व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो 710 मिलियन व्यूज ये ड्रामा यूट्यूब पे क्रॉस कर चुका है। दोस्तों नंबर 4 पे इस लिस्ट में आता है मन मस्त मलंग। इसमें हमें दानिश तैमूर साहब और सहर हाशमी की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी और इस ड्रामा का पहला एपिसोड हमें 21 फरवरी को देखने को मिला था। इस ड्रामा की व्यूअरशिप में भी हमें काफी तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन हर तरह की सिचुएशन को इस ड्रामा ने
काफी ग्रेसफुली हैंडल किया था। स्टार्टिंग में इस ड्रामा को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। इंडिया में इसके बहुत से एपिसोड्स हमें ट्रेंडिंग सेक्शन में देखने को मिलते थे, वो भी काफी ऊपर। फिर बैन होने के बाद इसकी व्यूअरशिप पे हमें डिप देखने को मिला, लेकिन फिर भी इस ड्रामा ने अच्छी खासी व्यूअरशिप अपनी मेंटेन कर ली। और जब तक ये ड्रामा पूरा खत्म ही नहीं हो गया तब तक ऑडियंस ने इस ड्रामा को देखा और वो व्यूअरशिप मेंटेन करी। तो जो इस ड्रामा ने करके दिखाया था उस टाइम पे, बाकी ड्रामाज ऐसा नहीं कर पाए थे। इस ड्रामा ने काफी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर लिया था। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। इस ड्रामा की व्यूअरशिप के बारे में बात करें तो 1.1 बिलियन व्यूज ये ड्रामा क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे। तो ये ड्रामा बैन होने के बावजूद भी उसी दौरान 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर गया था। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पे आता है ड्रामा मीम से मोहब्बत। ये ड्रामा 2025 में शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इस ड्रामा के जो 90% एपिसोड्स हैं वो हमें 2025 में ही देखने को मिले हैं। इस ड्रामा में हमें अहद रज़ा मीर और दनानीर मुबीन की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। और 5 दिसंबर को इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पे रिलीज किया गया था। जब ये ड्रामा शुरू हुआ था, जब ये ड्रामा चल रहा था, इसने भी आग लगा दी थी। हर एक इंसान इस ड्रामा के बारे में उस टाइम पे बात कर रहा था और ये ड्रामा बहुत अच्छा था। मैंने भी ये ड्रामा उस टाइम पे देखा था, हर एक चीज परफेक्ट थी इस ड्रामा में। और जो प्यार इस ड्रामा को मिला है वो ये पूरी तरह से डिजर्व करता है। इसकी व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो ये ड्रामा अपने ऑन ईयर टाइम पे ही 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर गया था यूट्यूब पे। मतलब अभी ये ड्रामा चल ही रहा था, इसके एपिसोड्स आ ही रहे थे और इसने 1 बिलियन व्यूज उसी टाइम पे क्रॉस कर लिए थे। लेकिन आज के टाइम पे इसकी व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो 1 बिलियन कंप्लीट करने के बाद फिर से 200-250 मिलियन व्यूज इसमें ऐड हो गए हैं। यानी 1.25 बिलियन व्यूज ये ड्रामा यूट्यूब पे क्रॉस कर चुका है। दोस्तों नंबर 2 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा जुड़वा। इसमें हमें अदनान रज़ा मीर और ऐना आसिफ की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। और अगर इस ड्रामा के पहले एपिसोड के बारे में बात करें कि इसका पहला एपिसोड कब आया था, तो 6 फरवरी को इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पे रिलीज किया गया था। मुझे अभी भी याद है जब मैं इस ड्रामा के एपिसोड ट्रेंडिंग सेक्शन में देखता था तो इसके व्यूज देखकर कुछ ही घंटों में, मतलब 15 घंटों में, 14 घंटों में इसके व्यूज इतने होते थे, मैं देखकर हैरान हो जाता था और मुझे शक होता था कि कहीं ये फेक व्यूज तो नहीं है। इमेजिन करो इतना तगड़ा रिस्पांस किसी ड्रामा पे, जिस रिस्पांस को देखकर आपको लगे कि भाई ये रियल नहीं हो सकता। अगर इस ड्रामा की टोटल व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो 1.4 बिलियन का मार्क ये ड्रामा यूट्यूब पे क्रॉस कर चुका है। दोस्तों नंबर 1 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है शेर। इसमें हमें दानिश तैमूर साहब और सारा खान की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। इस ड्रामा का पहला एपिसोड 21 मई को रिलीज किया गया था यूट्यूब पे। ये ड्रामा अभी तक इस साल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है। और कमाल की बात यह है कि इंडिया बैन के काफी वक्त बाद ये ड्रामा शुरू किया गया था और फिर भी ये ड्रामा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि अभी भी ये ड्रामा खत्म नहीं हुआ है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इसके 1-2 मिलियन व्यूज बढ़ गए होंगे, क्योंकि उसी स्पीड से इस ड्रामा के व्यूज बढ़ते हैं। जैसा इस ड्रामा ने परफॉर्म करा है, जैसे इस ड्रामा की व्यूअरशिप नंबर्स हैं, ये अनरियल है आज के टाइम पे। ऐसी परफॉर्मेंस ना देखने को मिल रही थी और ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। खैर इस ड्रामा की व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो अभी के टाइम पे ये ड्रामा 1.6 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे। और बहुत से लोगों का कहना है कि क्या पता खत्म होते होते ये ड्रामा 2 बिलियन का मार्क भी क्रॉस कर जाए यूट्यूब पे, जो कि थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जब ये ड्रामा खत्म हो जाएगा तो कुछ वक्त के बाद ये ड्रामा 2 बिलियन व्यूज भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। ऐसे व्यूअरशिप बढ़ रही है इसकी चुटकियों में। तो दोस्तों ये थे इस साल के 8 ऐसे ड्रामास जिन्हें YouTube पे सबसे ज्यादा देखा गया है। इन ड्रामास के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीजों को लेकर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी फिलहाल बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। बाय।